नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सब के साथ हम शेयर करने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, और इससे हम टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं यूपी टीजीटी कला वर्ग के लिए। तो जो लोग यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों को ऐसे सीरीज मिलती रहेगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला विष्णु, गणेश, पशुपति या ब्रह्मा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है पशुपति, ठीक है। तो पशुपति इज राइट आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न दिया गया, सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से प्राप्त होती है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मोहरों से, यानी मोहरों पर लिपि लिखी थी तो उसी से सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी मिलती है, मोहरों से। इसका राइट आंसर है मोहर। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो मोहनजोदड़ो में जो भी नर्तकी मिली है वो किस धातु से बनी है? तो वो बनी थी कांसा से, ठीक है। राइट आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर है कुषाण काल। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। तो इसका आकार कैसा था? इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न दिया गया, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? इसका राइट आंसर है लोहा। तो सिंधु घाटी के लोग जो हैं लोहा से अनजान थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर है मिट्टी की बनी है। तो सिंधु घाटी में जो मोहरें पाई गई थी वो मिट्टी की बनी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? 3 इसमें हैं, एक नहीं है। देखिए, कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति का एक हिस्सा है, बनावली है, लोथल है, बट गिरिनगर नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर था, 4th वाला। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। तो सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर है वास्तुकला के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? क्वेश्चन नंबर 10, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। तो दुशाला ओढ़े योगी जी की मूर्ति जो है ये कराची में है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु मूर्ति सभ्यता से प्राप्त होती है। किस सभ्यता से प्राप्त होती है? जो प्रथम धातु मूर्ति है वो किस सभ्यता से प्राप्त होती है? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर है सिंधु सभ्यता से। तो प्रथम धातु मूर्ति जो मिलती है वो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। इसका राइट आंसर है नगर योजना। तो सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर योजना। अगला प्रश्न है पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल बताना है कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट आंसर है गुजरात, ठीक है। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा। तो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य जो है हड़प्पा में शुरू हुआ था।
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ? क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ? इसका राइट आंसर है लाल रंग। ठीक है, सबसे पहले लाल रंग का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध है, हड़प्पा का संबंध किससे है? इंडस वैली से। तो इसका राइट आंसर हो गया इंडस वैली। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 18। इसका राइट आंसर है 6, यानी कि 6 नगरों को संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां पर स्थित हैं? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? तो धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? 21 का बताना है। राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है, इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? राइट आंसर है सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें कहां पाई गई हैं? 24 का राइट आंसर बताना है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहां पाई गई हैं? इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से मिलता है? 25 का राइट आंसर बताना है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से मिलता है? इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? किस माध्यम से बनाई गई हैं, यानी कि यहां पर से होगा। तो ब्रांज है, मार्बल से, ग्रेनाइट या टेराकोटा से। तो 26 का राइट आंसर बताना है टेराकोटा। इसका राइट आंसर क्या है? टेराकोटा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर है सूती। झुंकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर है सिंधु। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? इसका राइट आंसर है निष्क। किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर है सी, हड़प्पा पूर्व संस्कृति। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।